नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष से संबंधित। और ज्योतिष में भी आज का ये वीडियो कुंडली में चल रही महादशाओं को लेकर के है, या विशेष रूप से कहें तो आज हम राहु और केतु की महादशा के प्रभाव को लेकर के आप सबके मध्य उपस्थित हो गए हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु ये दोनों जब महादशा में आते हैं तो क्यों आपको बहुत हद तक परेशानियां और संकटों की ओर इशारा कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों ओर से मानो किसी संकट ने हमको घेर लिया है। चारों ओर से कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी शक्ति है जो हर प्रकार से हर ओर से हमको घेर रही है और केवल मात्र परेशान कर रही। जिधर भी हमारी नजर जाती है कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। व्यापार में नुकसान, गाड़ी चल रही है तो गाड़ियां कहीं न कहीं लड़ जा रही हैं, मतलब उनका भी एक्सीडेंट हो जा रहा है। यानी जिधर भी आप निकलते हैं, जिस कार्य के निकलते हैं, हर कार्य हर क्षेत्र में अगर आपको संकट दिखाई पड़ रहा है, राहु के द्वारा ऐसा माया जाल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो कई बार ये राहु के दुष्प्रभाव को भी दर्शाता है। दर्शकों, आज का ये वीडियो इसी विषय को लेकर के है। राहु अपने आप में भ्रम है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये संकट की ओर इशारा करने वाला है, इसको बिल्कुल टाला नहीं जा सकता है। किंतु राहु और केतु ये दोनों सबसे ज़्यादा संकटकारी हो सकते हैं तब जब ये आपकी कुंडली में प्रथम भाव सप्तम भाव में हो, या फिर पंचम भाव नवम भाव में हो। ऐसे में अगर कुंडली में राहु या केतु बैठे हुए हैं तो ये कहीं न कहीं जब महादशा में आते हैं तो फिर परेशानियों की ओर इशारा करते ही करते हैं। साथ ही साथ अगर मान लिया जाए कि ये जिस भाव में बैठे हुए हैं, यानी भाव में तो लग्न में सप्तम में नवम और पंचम में बैठे हैं, लेकिन जिस राशि में बैठे हैं अगर उस राशि का स्वामी राशि जाकर के कहीं अस्त हो रहा है, मृत हो रहा है, या फिर शत्रु ग्रह में है, पीड़ित है, तो फिर और ज़्यादा इनके द्वारा मिलने वाली संकट परेशानियां आपको प्रभावित ही करेंगी। प्रत्येक कार्य में आपको हर प्रकार से समस्याएं, कई बार ऐसा लगेगा मेरा ये काम बन रहा है, लेकिन आखिरी चरण या फिर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते एकाएक आप पुनः नीचे गिर जाएंगे। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य केवल मात्र राहु और केतु के प्रभाव में हो जाता है। हालांकि केतु को इससे हम दूर कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, लेकिन केवल मात्र कुछ हद तक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सन्मुख होने के कारण केतु भी कहीं न कहीं दूषित प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा खराब प्रभाव या दुष्प्रभाव को अगर हम गिनती करें तो राहु को देख सकते हैं। राहु इस प्रकार से बहुत हद तक मानव जीवन में संकट उत्पन्न करने वाला है। दर्शकों, कुंडली के अंदर राहु का जो भाव है, राहु पंचम सप्तम प्रथम नवम इन भाव में बैठता है तो कई प्रकार के संकट और परेशानियों की ओर इशारा कर ही देता है हर प्रकार से। अब ऐसे में इन भाव में बैठे हुए जिस भाव राशि में बैठा उसका राशि भी कमजोर पड़ जाए तो इसका दुष्प्रभाव देखना ही पड़ता है, देखने को ही मिलता है। गोचर में भी राहु को अगर इन भाव में गोचर करते हैं, या फिर राहु कहीं न कहीं द्वादश आदि भाव में गोचर करते हैं, तब भी कई बार इनके प्रभाव को दुष्प्रभाव के रूप में देखा गया है। ऐसे में राहु से बचने का जो उपाय है, राहु से बचने का उपाय अगर हम कहें तो राहु के मंत्रों का जप करना, पूजन करना, ये तो उपाय है ही। साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना करना भी राहु के दोषों को बहुत हद तक कम कर देता है। राहु का भाव, राहु अगर पंचम और नवम आदि भाव संबंध बना रहे हैं, लग्न में भी बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं पितृदोष का भी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए एक बार कम से कम त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करा ले, उससे भी लाभ मिल सकता है। अब राहु और केतु के दुष्प्रभाव को हम बहुत हद तक जानते हैं, इनके बहुत से दुष्प्रभाव हैं। महादशा में भी आते हैं तब भी हर प्रकार से संकट की ओर ही मानव इशारा कर देते हैं। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं चक्रव्यूह में घिर गया हूं और चारों ओर से निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये सब काम राहु कर देते हैं। तो दर्शकों, भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु इन दोनों को छाया ग्रह कहा गया है, लेकिन इन दोनों को संकटकारी ग्रह भी माना जाता है। ज्योतिष अपने आप में अद्भुत है, महान है, और इस वैदिक ज्योतिष की महत्वता बहुत है। अब इसके प्रभाव को कई बार लोग नकार देते हैं, कई बार लोग स्वीकार कर लेते हैं, किंतु कोई स्वीकारे या कोई नकारे, लेकिन इनका जो प्रभाव है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जो भाग्य है,
वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष को लेकर के कई विषयों पर कि ज्योतिष कितने हद तक कितने प्रतिशत कार्य करता है, और प्रत्येक ग्रह यानी सूर्य से लेकर के राहु की तो आज बात हो गई, किंतु और विस्तार से अगले वीडियो में बात की जाएगी सारे इन ग्रहों की जब दशा अंतर दशा आती है तो किस प्रकार से वो आपको दुष्प्रभाव या सुप्रभाव देने वाले होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।